वार्निंग, इस चैनल का आपको लत लग सकता है, इसे अपने रिस्क पर देखें। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे श्रापित ग्रंथ के बारे में जो एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। जो कोई भी लालच में आकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो पागल हो जाएगा। हालांकि अभी भारत सरकार ने इस ग्रंथ के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा रखा है और मैं आपको बता दूं कि यह ग्रंथ एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम नीलवंती था और उसी के नाम पर इस ग्रंथ का नाम भी नीलवंती ग्रंथ पड़ा है। आखिर कौन थी ये नीलवंती जिसने इस श्रापित ग्रंथ को लिखा था और आखिर क्यों लिखा था? दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और एकदम लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, नीलवंती। जब वो 5 साल की हुई तो उसकी माँ गुजर गई। नीलवंती माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलवंती को लेकर किसी दूसरे गांव में चले गए। नीलवंती के पिता को वेदों का काफी अच्छा ज्ञान था, इसीलिए नीलवंती अपने पिता से वेदों का ज्ञान भी लिया करती थी। दोस्तों, नीलवंती बहुत ही सुंदर थी। उसकी खासियत यह थी कि वो पेड़ पौधों और कई तरह के जानवरों की भाषा समझती और बोलती थी। यहाँ तक कि उसके सपने में शैतान भी आते थे और जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में उसे जानकारी देते थे। लेकिन नीलवंती के अंदर उसके पिता के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार थे। इस वजह से नीलवंती को अगर पता भी चले कि इस जगह पर खजाना है तो वो कभी भी उसे खोद कर नहीं निकालती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और अब नीलवंती 20 से 22 वर्ष की हो चुकी थी। बचपन में उसके सपने में जो भूत प्रेत आते थे, अब उसके सामने वो सब हकीकत में आने लगे। कुछ समय बाद नीलवंती को ये बात पता चल गई कि वो एक श्रापित यक्षिणी है और वो किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में किसी भी तरह से वापस जाना था, तो वो ये सब बात अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो और तुम किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई हो और तुम इस दुनिया से नहीं निकल पा रही हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो, मैं रोक टोक नहीं करूँगा। नीलवंती जब उस गाँव को छोड़कर जा रही थी तब उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी नीलवंती को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके बाद फिर व्यापारी नीलवंती से कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा जहाँ से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलवंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय में मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम कभी भी मुझे नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलवंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव से ले गया। फिर उसी शर्त के अनुसार नीलवंती ने उस व्यापारी से शादी भी कर ली। रोज रात के समय में नीलवंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। एक दिन रात के समय में जब नीलवंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर रही थी, उसी समय उस गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और नीलवंती को कई सारे पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटनाएं बता देते हैं। जब अगली रात को नीलवंती तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसका पीछा करते हुए व्यापारी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और नीलवंती को ये सब करते हुए देखकर वो व्यापारी पूरी तरह से दंग रह जाता है। तो उसे भी आखिरकार पता चल ही जाता है कि ये नीलवंती क्या करती है जंगल में आकर। लेकिन वो जो व्यापारी था वो नीलवंती को कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन नीलवंती के सपने में शैतान आकर बताता है कि कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने के लिए जाओगी तो उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है उसी नदी में से एक लाश बहती हुई तुम्हें नजर आएगी। उसी लाश के गले में एक ताबीज होगा और उसे तुम्हें खोल लेना है। उसके बाद तुम्हें उसी नदी में एक नाव पर सवार हुआ व्यक्ति दिखेगा और तुम उस ताबीज को उसी आदमी को दे देना और वो आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का यही पहला और आखिरी चांस मिलेगा। अगले दिन नीलवंती फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर तंत्र साधना करने लगी। तभी वो देखती है कि बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी है उससे एक लाश बहती आ रही है। वह तुरंत ही उस लाश के पास जाकर उसके गले में जो ताबीज था उसे निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर उसका पति यानी वो व्यापारी था वो आ गया
और वो अपने असली रूप में आ जाता है। असल में जो उसका पति था वो कोई व्यापारी नहीं था बल्कि एक शैतान था। वह व्यापारी अपना असली शैतानी रूप में आ जाता है। नीलवंती ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी और दूसरी खोलने ही वाली थी, तभी वहाँ पर घाव वाले पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये दोनों एक शैतान है, इन दोनों को मार डालो। घाव वालों ने अपने अपने हथियार लाकर उस शैतान को तो मार दिया, लेकिन नीलवंती बच गई। शैतान होने की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया और नीलवंती के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे वो किताब दे दो जिसमें तुमने अपने इन मंत्रों को लिखा है, जिससे कि तुम पशु पक्षी और पेड़ पौधों से बातें करती हो। तब नीलवंती ने सोचा कि अगर यह किताब इस शैतान को मिल गई तो इस दुनिया में अनर्थ हो सकता है। अंत में नीलवंती ने इस किताब को श्रापित कर दिया और कहा जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा और जो भी व्यक्ति इस किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलवंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलवंती का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो कहाँ गई। इस पर हमें कई सारे ऐसे स्टोरीज मिलते हैं जिसमें बताया जाता है नीलवंती आज भी जिंदा है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।